हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी। इस चैप्टर के अंदर हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा संख्या पद्धति के बारे में। इस टॉपिक में हम भारतीय संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। चलिए देखते हैं। संख्या हमारी दो भागों में होती है। पहला जो भाग होता है ये होता है भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति। दूसरा हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। और तीसरा होता है रोमन संख्या। आपने जाना भारतीय संख्या पद्धति, दूसरा क्या होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, और तीसरा होगा रोमन संख्या या रोमन संख्या पद्धति। तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय संख्या को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए। जैसे हम कोई भी संख्या लिखें, चलिए एक संख्या लिखते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक संख्या लिखी है, इस पर हम इसको क्या बोलेंगे, इकाई। इसको क्या बोलेंगे, इकाई। इसे बोलेंगे हम दहाई। इसे बोलेंगे हम सैकड़ा। इसे बोलेंगे हम हज़ार। और इसे बोलेंगे हम, यहाँ ऊपर लिखते हैं, इसे बोलेंगे 10,000। इसे लाख। इसे 10 लाख। और इसे करोड़। ऐसे ही लिखेंगे। ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इस भारतीय संख्या पद्धति का एक तरीका होता है जो मैं आपको बताता हूँ। इसे हम ऐसे लिख तो दिया, बट इसे ऐसा सही रूप नहीं माना जाएगा। इसका सही रूप ये होगा। देखिए, इन संख्या को लिखने के लिए हमारा एक नियम होता है, उस नियम को हम देखते हैं। जैसे मैं फिर से ही संख्या लिखूँगा 53139 तो जो भारतीय संख्या पद्धति का लिखने का तरीका होता है, उसमें हम 3 अंकों बाद कॉमा लगाते हैं। पहले 3 अंकों बाद हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम कॉमा लगाएंगे। जैसे इसमें पहले 3 अंक कौन कौन से होंगे हमारे, ये पहला यानी इकाई का, दहाई का दूसरा अंक और सैकड़ा का तीसरा अंक। तो इस तीसरे अंक के बाद हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे। ये हमारा होगा कॉमा। इसके जस्ट अपोजिट हम बाद में 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे इसके 2 अंक बाद कॉमा, जैसे पहला अंक, दूसरा अंक, दूसरे अंक पे कॉमा, इसके बाद दूसरा अंक, पहला, दूसरा, दूसरे के बाद कॉमा। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं 8,85,31,395। क्या पढ़ सकते हैं हम इसको, 8 करोड़ 85 लाख 31,000 31,000 के बाद 395 हो गया हमारा। क्या हुआ, 8,85,31,395। तो हमने कॉमा कहाँ कहाँ लगाया, पहले 3 अंकों बाद, उसके बाद
दो अंकों के बाद, जैसे 2 अंक ये हो गए, 2 अंक ये हो गए, फिर बचा था लास्ट, तो उसके बाद 2 अंक नहीं है तो हम कहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा, हम कोई भी डिजिट लिखें जैसे 7 8, ये हमारे हो गए 7 8 8 8 5 6 7 9। तो इसमें मैंने बताया था कि पहले क्या करते हैं, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो इसमें हम कॉमा लगाएंगे पहले 3 अंकों के बाद, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तीसरे बाद कॉमा आएगा ना। उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद लगाना, 3 अंकों के बाद नहीं, 2 अंकों के बाद। देखिए पहला अंक, दूसरा अंक, दूसरे अंक बाद कॉमा, उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद फिर पहला अंक, दूसरा अंक, 2 अंकों के बाद कॉमा। तो ये क्या बनेगा हमारा, फिर इसको इकाई दहाई सैकड़ा से पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये भी उतना ही बना हमारा। कितना होगा ये, 7 करोड़ 88 लाख 85,00,000 और 679। तो ये हमारा तरीका होता है संख्याओं को लिखने का, कॉमा लगाने का। संख्याओं को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका हमारा सही नहीं होगा। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा भारतीय संख्या पद्धति के लिखना, उनके अंकों को लिखना। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया है। इन संख्याओं को वीडियो जाके ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको मैंने पहले से लिख दिया। देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़। तो ये है भारतीय संख्या पद्धति। इस पद्धति में पॉइंट की बात क्या है कि यहाँ पे हमने कॉमा का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, कॉमा का। देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि पहले 3 अंकों बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम 2 अंकों बाद कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 अंक बाद हमने कॉमा लगाया, उसके बाद फिर 3 अंक बाद कॉमा लगाया तो बन गया हमारा 10,000। यहाँ पे 3 अंकों बाद कॉमा लगाया तो बना था हमारा 1000। यहाँ पे फिर हमने 3 अंकों बाद कॉमा लगाया, उसके बाद 2 अंकों बाद कॉमा लगाया, तो कितना हो गया हमारा ये 1 लाख। इसके बाद फिर हमने देखा 3 अंकों के बाद कॉमा, 2 अंकों के बाद कॉमा, तो बन गया हमारा 10 लाख। फिर 3 अंकों बाद 2 अंकों बाद 2 अंकों बाद कॉमा तो 1 करोड़, और फिर 3 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद 2 अंकों बाद तो हमारा बन गया 10 करोड़। इस साइड में लिख रहा हूँ उसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने का तरीका। तो देखते हैं, तो मैंने इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिख दिया है। जैसे हम भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ते हैं वैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे इकाई था, इकाई का अंक है तो इकाई हमने लिखा, दहाई है तो दहाई लिखा, सैकड़ा है तो सैकड़ा लिखा, 1000 है तो 1000 लिखा, 10,000 है तो 10,000 लिखा। लेकिन अब यहाँ से चेंज होता है, थोड़ा सा है वही, नाम अलग है। जैसे हम यहाँ पे क्या 1 लाख को हम बोलते हैं 100,000। क्या बोलते हैं, ये 1 लाख को बोलते हैं 100,000, क्योंकि 100,000 में तो 1 लाख होता है। 99,000 तक पढ़ते हैं, 99,000 के बाद क्या आता है 1 लाख। तो हम यहाँ पे 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 लाख ना बोल के हम उसे बोलते हैं 100,000। कितना बोलते हैं, 100,000। इसके बाद हमारा आता है 10 लाख, जिसे हम बोलते हैं मिलियन। हमारा 10 लाख में हम बोलते हैं मिलियन। जब 10 लाख की संख्या हो जाती है उसे मिलियन बोलते हैं। इसके बाद 1 करोड़ आता है तो हम बोलते हैं 10 मिलियन। उसके बाद 10 करोड़ आता है तो हम बोलते हैं बिलियन। तो इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को लिखते हैं। इसके आगे हम और भी जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़ गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।